सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में हमने चर्चा की थी चित्त की वृत्तियों की, और आज की भाषा में यदि उसको बोलें तो विचार। चित्त की वृत्तियां कितने प्रकार की हैं? 5 चित्त की वृत्तियां हैं। कौन कौन सी? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और वो पांचों भी अगर उनमें भी हम देखें तो वो कितने भेद हैं उसके? 2। सुख देने वाली, दुख देने वाली। सुख देने वाली को क्या कहते हैं योग दर्शन की भाषा में? सुख देने वाली अक्लिष्ट, और दुख देने वाली क्लिष्ट। क्लिष्टा क्लिष्ट है ना। उनको रोकें कैसे? यहां पर इन्होंने बताया योग किसको कहते हैं? योगस चित्तवृत्ति निरोध। चित्त के विचारों को रोक देने का नाम ही योग है। कौन से विचारों को? सारे विचारों को। सारे विचार नहीं रुक सकते, तो कौन से को रोकें फिर? योगी बनने के लिए क्लिष्ट, दुख देने वाले क्लिष्ट वृत्तियों को रोकना है। कैसे रोकें? कौन चाहता है कि दुखदायी विचार उठाएं? लेकिन वो तो आ जाते हैं, रोके कैसे उसको? और जिसको हम चाहते हैं कि ये विचार नहीं आने चाहिए, वो तो और ज्यादा आते हैं। किसी व्यक्ति ने हमारे को दुख दिया, किसी ने परेशान किया, किसी ने हमारा अपमान किया, कोई आरोप लगा दिया, कोई वस्तु चुरा ली, किसी भी तरह से दुख दिया, दुख देने वाला व्यक्ति तो सबसे ज्यादा याद आता है। सुख देने वाले को फिर भी कभी कभी भूल जाते हैं, वैसे सुख देने वाला भी याद आता है। पर किसी व्यक्ति ने 1000 दिन तो सुख दिया और एक दिन बहुत बड़ा दुख दे दिया, तो ज्यादा याद कौन सा रहेगा? सुख की दुख? दुख ज्यादा रहता है। इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों बोला, इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, ये क्यों वाला ज्यादा याद आता है बार बार। और इतना अच्छा भी तो किया था। तो ऐसे ही होता है घर परिवार में, संबंधों में, मित्रों में, पति पत्नी में, माँ बेटे में, गुरु शिष्य में, बुरे वाला ज्यादा याद आता है। तो उसको हटाएं कैसे? हटाना तो चाहते हैं, कौन व्यक्ति दुखी होना चाहता है, लेकिन हटाएं कैसे, ये है समस्या। तो कैसे हटाएं? कैसे हटाएं? योग दर्शन की भाषा में बोलो, पढ़ लिया ना आपने, तो कैसे हटाएं? अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उनका निरोध करना है। अभ्यास क्या है? अभ्यास क्या है?
अभ्यास का मतलब बार बार करना। अभ्यास किसको कहते हैं? बार बार जिस काम को किया जाता है उसको कहते हैं अभ्यास। जैसे आप योगाभ्यास करते हैं तो योगाभ्यास में क्या करते हैं? बार बार उसी पोस्चर को करने की कोशिश करते हैं। तो पहले आपका सिर घुटनों से नहीं लगता था, अब लगने लग गया। तो ये कैसे संभव हो पाया? अभ्यास से। पहले कपालभाति करते थे तो पेट में दर्द हो जाता था, अब नहीं होता। ये कैसे हुआ? अभ्यास। बार बार कोई क्रिया की जाती है उसको कहते हैं अभ्यास। तो बार बार हम कौन सी क्रिया का रिपीटेशन करें अपने मन में? बार बार अच्छे विचारों को लाने का अभ्यास करें कि मेरे को एक बार अच्छा सोचने से सुख मिला था, तो अब मेरे को बार बार क्या करना है? अच्छा ही सोचना है। बोल जी बुरे को अच्छा कैसे सोचें? जो है ही बुरा उसको कैसे सोचें अच्छा किसी व्यक्ति के बारे में? बुरे में अच्छा सोच ले वही तो योगी है। अच्छे को तो अच्छा कोई भी सोच लेगा, सामान्य आदमी भी अच्छे को तो अच्छा सोच ही लेगा। तो हम अपने आप को ये बताएं कि क्योंकि मुझे योगी बनना है, चाहे मैं घर में रह रहा हूँ, गृहस्थ में रह रहा हूँ, चाहे बिजनेस करता हूँ, दुकान पे जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लेकिन मुझे मूल में योगी बनना है। ये मेरा जीवन का लक्ष्य, योगी बन के जीना है। काम कुछ भी करूं, मैं मजदूरी करूं, नौकरी करूं, मेहनत करूं, व्यापार करूं, पढ़ाने का काम करूं, टीचर हूं, गृहिणी हूं, कुछ भी हूं, लेकिन मूल में योगी हूं। तो इसलिए मुझे बार बार उन विचारों को उठाना है जो मेरे लिए सुखदायी। और वैराग्य का मतलब क्या है? उन विचारों को हटाना है जो मेरे लिए अच्छे नहीं है, यही वैराग्य है। बुरा विचार क्या है? किसी ने दुख दिया, उस व्यक्ति की याद आती है कि उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। तो आप उस व्यक्ति से भी वैराग्य करो और उस विचार से भी कि मेरे लिए ना तो ये व्यक्ति शाश्वत है, हमेशा रहने वाला थोड़ी है ये मेरे से, ये विचार भी शाश्वत नहीं है, आज तक था नहीं, आज आ गया, जाने भी वाला है। तो आने जाने वाली चीजों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। कोई ट्रेन में चलते चलते कोई मित्र बन गया और उतरते समय उसने कुछ मिसबिहेव भी कर दिया, तो जब आप अपने डेस्टिनेशन पे अपने घर पहुंच गए तो उसको याद थोड़ी करते हैं। एक बार कर भी लिया, याद बता दिया, उसके बाद हटा देते हैं। क्यों? सब वो हमारा शाश्वत साथी था, मिल गया था, ठीक है। तो ये विचार हमारे शाश्वत साथी नहीं है। शाश्वत साथी तो हमारा ईश्वर है। ये सब रिश्ते, नाते, संबंध, सुख दुख आदि ये जो सिचुएशंस आती हैं चली भी जाती हैं, तो सिचुएशन को सिचुएशन जैसे ही समझना, उसको शाश्वत नहीं समझना, ये ही वैराग्य है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। तो आपके यहाँ सिलेबस में ये भी लगा है कि इन विचारों का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्यों करें हम ये अभ्यास और वैराग्य? क्यों करें? क्यों बने हम योगी? क्यों ना रहे हम सामान्य व्यक्ति? तो हमारे आरोग्य पे इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम करते हैं। जब हम बुरे विचार उठाते हैं, दुख देने वाले विचार उठाते हैं, क्लिष्ट वृत्तियों को उठाते हैं, तो उसी समय हमारे मस्तिष्क में बैड हार्मोन्स पैदा होते हैं, विष उत्पन्न हो जाता है। तो ये कोई भी किसी भी लेबोरेटरी में देख सकता है। जितनी देर हम थोड़ी देर भी जैसे गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, टेंशन लेते हैं, उतनी देर में हमारे मस्तिष्क में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो विषैले होते हैं। तो वो विष हमारे शरीर को भी डैमेज करता है, मन को भी डैमेज करता है। तो इसलिए हमें उनको नहीं उठाना है, क्योंकि हम शाश्वत हैं और हमें ये जो शरीर मिला है ये एक विशेष चीज को प्राप्त करने के लिए मिला है, योग युक्त होने के लिए मिला है। बाकी तो सब हम रोल कर रहे हैं, हमारा रोल है। तो हमें अच्छे से अच्छा रोल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जैसे किसी अच्छी सी फिल्म में एंट्री हो जाए, जिसका डायरेक्टर बहुत बड़ा आदमी हो, विश्व प्रसिद्ध हो,
और उसने कोई फिल्म बनाई, कोई ड्रामा बनाया और उसमें आपको पार्ट अदा करने के लिए उसने ले लिया, तो आपको कैसा लगेगा? आपका चयन हो जाए तो अच्छा लगेगा। इतने बड़े प्रोड्यूसर ने, इतने बड़े निर्देशक ने, डायरेक्टर ने मेरा चयन कर लिया है, तो अब आपके हिस्से में उस फिल्म में से जो रोल आया है उस रोल को आप कैसे निभाना चाहेंगे? बेस्ट निभाना चाहेंगे, अपनी तरफ से जितना अच्छे से अच्छा हो सके वो निभाना चाहेंगे। तो ये सारा संसार परमात्मा की एक फिल्म है, एक ड्रामा है, और उसमें एक पार्ट, एक रोल निभाने के लिए उसने मेरा चयन किया है। कितने गर्व की बात है। तो किसी को एक गृहिणी बनने के लिए, रोल करने के लिए उसने चुना है, किसी को माँ का रोल करने के लिए चुना है, किसी को पिता का रोल करने के लिए, किसी को आचार्य का रोल करने के लिए, किसी व्यक्ति को अपमान होने पर कैसे रिएक्ट करना है उसके लिए चुना है, किसी को मुसीबत आने पे कैसा रोल करना चाहिए। जैसे भगवान राम ने रोल किया ना, वो तो खुद तो विष्णु है, लेकिन जब उनको वनवास मिला तो कैसा रोल किया उन्होंने? एकदम बढ़िया, जो लाखों वर्ष के बाद भी लोग याद करते हैं कि वनवास, कोई प्रतिकूलता आने पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसा रोल करना चाहिए, राम जैसा। जैसे सीता माता ने रोल किया, उनको पता है कि हम साधारण मनुष्य नहीं है, हम विशेष आत्मा है। तो ये परिस्थिति आती है तो उनको क्या लगता है, यही तो मौका है जब सबसे बढ़िया रोल करना है। फिल्म में जो हीरो होता है तो उसके सामने जब प्रतिकूलताएं आती हैं तभी तो उसका हीरोपन सामने आएगा। कुछ भी सामने ना आए प्रतिकूलता तो काहे का हीरो। तो जब प्रतिकूलता आती है तो उसको कैसे लगता है, अब मौका आया है कि मैं दिखाऊं कि मैं हीरो हूं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के इस ड्रामा में अब मुझे कैसा रोल करना है, ये तुरंत उस समय याद आना चाहिए। जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आई तो हम याद करें। हमें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी यही बताते हैं कि हम किन के संतान हैं, ऋषि ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की। उन्होंने कैसा रोल किया था जब उनके सामने ये कहा गया गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को कि दीवार में चिना जाएगा, नहीं तो दूसरा धर्म स्वीकार कर लो, तो उन्होंने कैसा रोल किया था? धर्म को चुना उन्होंने, इस जीवन को नहीं चुना। तो ऐसे मेरे जीवन में जब ऐसी छोटी छोटी आएंगी, क्योंकि मैं एक छोटा सा साधक हूं, वो तो महान पुरुष थे, मैं तो महान नहीं हूं, तो मेरे जीवन में तो छोटी छोटी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उस समय मेरे को याद क्या रहेगा, मैं किसके संतान हूं? ऋषि ऋषिकाओं की। मेरे सामने घर में रहती हूं तो छोटी छोटी परिस्थितियां आएंगी, कभी सास कुछ बोलेगी, कभी बहू कुछ बोलेगी, कभी देवरानी जेठानी बोलेंगी, कभी पति बोलेंगे, कभी पड़ोसन बोलेगी, कभी जिनके लिए सेवा कर रहे हैं वो पदाधिकारी बोलेंगे। यही परिस्थितियां आएंगी। उस समय मेरे को क्या याद करना है, मैं किसके संतान हूँ? ऋषि ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं। उन्होंने कैसे रोल किया था? उनके सामने तो एक बड़ी स्थिति थी, मेरे सामने छोटी है तो मैं छोटा सा तो रोल कर ही लेती हूँ कम से कम। आजकल तो बस में यात्राएं कम हो गई लोगों की, ट्रेन में कम हो गई, सब अपनी गाड़ी से चलते हैं। लेकिन कभी ऐसा अवसर मिल जाए, बस में आप बैठे हैं अपनी सीट पे और कोई बुजुर्ग आ गया, कोई महिला आ गई, कोई बालक आ गया, कोई अपाहिज आ गया, तो अब आपके सामने एक मौका दिया भगवान ने रोल करने का, तो क्या रोल करना है? उसको बिठाना है, खुद को खड़ा होना है। इतने इतने उपकार तो कर ही सकते हैं ना हम। आप यहाँ रह रहे हैं, कमरे में ज्वाइंट रह रहे हैं, आपको एसी नहीं सुहाता है, दूसरे को एसी बिना रहा नहीं जाता है, तो उसके लिए हम अपनी चद्दर ओढ़ के सो जाएं, इतना उपकार तो कर ही सकते हैं। तो छोटे छोटे उपकार करने से बड़ी शक्ति आ जाती है हमें। इसका नाम है अभ्यास, और ये हमारे आरोग्य के लिए बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है हमारे आरोग्य पे, शरीर पे, मन पे। सबसे बड़ा प्रभाव तो मन के ऊपर पड़ता है। और ये छोटी छोटी पूंजी इकट्ठी करते करते 2-4 महीने में, 6 महीने में, 2-4 साल में, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को योग ऋषि बनने के लिए 40 साल लगे। लेकिन 40 साल में उस आत्मा ने ऐसी पूंजी इकट्ठी कर ली कि वो इस शरीर के नाश के साथ भी नष्ट नहीं होगी, आगे भी साथ जाएगी वो।
जब एक आत्मा ऐसी पूंजी इकट्ठी कर सकता है, उन्होंने इतनी इकट्ठी की तो हम इतने से तो कर सकते हैं ना। तो उसको हमें थोड़ा 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 रोजाना अपने विचार के ऊपर कंट्रोल करना है, और विचार से फिर हमारे आचरण चलते हैं। जैसा व्यक्ति का विचार होता है ना, वैसा ही व्यक्ति का आचरण होता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही करता है। जब हमारे अंदर विचार ये आया कि ये व्यक्ति कभी मेरा हो ही नहीं सकता है, तो उस व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार भी कैसा होगा? रूखा व्यवहार होगा। और जब हमारे विचार में ये है कि ये तो व्यक्ति मेरा ही है, तो उसके साथ हमारा व्यवहार भी कैसा होगा? बहुत हम उसको क्षमा भी करेंगे, सहन भी करेंगे, उसके लिए त्याग भी करेंगे, उसके लिए तपस्या भी करेंगे, जिसको मेरा मान लिया। तो जैसा विचार होता है वैसा ही फिर हमारा आचरण होता है, और विचार प्लस आचरण दोनों को मिला के हमारा कर्माशय बन जाता है। वो हमारी पूंजी है इस जन्म की, वो हम आगे लेके जाएंगे। वो हमारी रियल प्रॉपर्टी है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। वो इस जन्म में भी काम आएगी, आज भी काम आएगी, जिएंगे तब तक भी काम आएगी, आगे भी साथ लेकर के जाएंगे। तो ये आपके सिलेबस में ही नहीं, ये तो भगवान ने हमारे सिलेबस में लिखा है कि योग का अनुष्ठान करने से, चित्त वृत्तियों का निरोध करने से, पॉजिटिव विचार उठाने से हमारे आरोग्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इस जन्म में भी सुखी, अगले जन्म के लिए भी एक पूंजी हमारे हाथ में है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए परीक्षा में तो ये आप बता सकते हैं। ये बात हुई विचार की। अब हमारे अस्तित्व में ये विचार क्यों उठते हैं, अच्छे या बुरे विचार क्यों उठते हैं, विचारों का कारण क्या है? विचारों से भी सूक्ष्म है भाव। किसी के प्रति हमारा कैसा भाव है वैसा ही विचार उठता है। तो भाव हमारे विचार से भी सूक्ष्म है। विचार कहाँ उठते हैं? विचार का इंस्ट्रूमेंट क्या है? मन, माइंड। भाव कहाँ उठते हैं? हृदय में। तो भावों का यंत्र क्या है? हृदय। और ये दोनों ही हमारे साधन है। मुझे आत्मा के साधन है। ये माइंड भी मेरा साधन है, हार्ट भी मेरा साधन है, हृदय भी मेरा साधन है। अब मैंने माइंड का यूज करना तो सीख लिया। माइंड का प्रयोग कैसे करना है? उससे माइंड को आदेश देना है कि मेरे लिए रोजाना अच्छे अच्छे विचार ही उठाया करो, पॉजिटिव विचार उठाया करो। ये मन को सुबह भी समझाना है, रात को सोते समय भी समझाना है। पिछली कक्षा में बताया था ना, 2 टाइम कही हुई बात को वो ज्यादा सुनता है, और दिन में भी जितनी बार याद आए उतनी बार, कम से कम दिन में 100-200 बार तो समझा ही दिया करें अपने मन को। ट्रेनिंग देनी है ना, अभ्यास करना है। तो अभ्यास करने के लिए एक दिन में कितनी बार मन को बताना है? ये 200, 300, 400, 500 बार, कम से कम 400-500 बार यदि आप रोज बता देंगे ना, फिर वो ट्रेंड हो जाएगा थोड़े ही दिन में। तो थोड़ी थोड़ी देर में जब भी याद आए अपने मन को क्या बताना है? देखो, आपको मेरे लिए वही विचार उठाने जिससे मेरे को सुख मिले, वो विचार बिल्कुल नहीं उठाने जिससे मेरे को दुख मिले। ऐसा बताना अपने मन को, बच्चे की तरह। जैसे बच्चे को बताते हैं, बच्चों को बताते हैं बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। तो माइंड भी क्या है? हमारा छोटा बच्चा है, और हमें भगवान ने दिया है, उसके ऊपर मेरा ही अधिकार है। और इस जन्म में नहीं, आगे तक मेरे साथ रहेगा, और पीछे पता नहीं कितने जन्मों से मेरे साथ चल रहा है। लगभग 200 करोड़ वर्षों से मेरे साथ चल रहा है। ये जो मन अभी मेरे पास है, ये मुझे कब मिला था? लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले, जब सृष्टि बनी थी ना, तब से वही माइंड चल रहा है हमारा। सृष्टि के आदि में एक इंस्ट्रूमेंट भगवान देता है सब आत्माओं को बना करके, पूरी सृष्टि में वही चलेगा। फिर जब महाप्रलय होगी तो वो इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो जाएगा, संस्कार रहेंगे भगवान के ज्ञान में। अगली बार सृष्टि होगी तब एक फिर और बना के दे देगा, फिर वो उस सृष्टि में चलेगा। और मुक्त हो गए तो फिर तो कोई जरूरत नहीं बनाने की। तो ये मेरा मन जो है, ये कितना पुराना साथी है मेरा? 200 करोड़। और आगे कब तक रहेगा? महाप्रलय जब तक ना हो, जब तक सृष्टि रहेगी ये ही मेरे साथ रहेगा। तो देखो कितनी विचित्र बात। जो हमारा इतना शाश्वत साथी, इतना पुराना साथी, सदा सदा साथ रहने वाला साथी, और उसके साथ हमने कभी बातचीत ही नहीं की, उसको हमने कभी संभाला ही नहीं।
तो उसको दिन में कम से कम 300, 400, 500 बार संभालना है। थोड़ी थोड़ी देर में उसको बताना है कि देखो ये चीजें, इस संसार की परिस्थितियां तो आने जाने वाली हैं, लेकिन तेरे को और मेरे को साथ साथ रहना है, इसलिए तू मेरे लिए वही विचार उठाया कर जिससे मेरे को सुख मिलता है, क्योंकि तेरे को भगवान ने मेरे लिए नियुक्त किया है। अब वो मन बोलेगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूं भला, तो बोले हाँ बताओ क्यों करते हो। बोले भाव ऐसे आते हैं इसलिए करता हूं। तो फिर अगले इंस्ट्रूमेंट के पास चलो, वो है हार्ट, हृदय। उसको बताओ कि आप मेरे लिए 3 प्रकार की भावनाएं किया करो बस। मैत्री, करुणा, मुदिता। चौथी भावना नहीं है उपेक्षा। भावना 3 ही है जो हम करते हैं प्रयास पूर्वक, चौथी तो हो जाती है ऑटोमेटिक। तो अपने हर्ट को बताओ भाई मेरे लिए 3 ही प्रकार की भावनाएं किया करो, या तो मित्रता की, या तो करुणा की, या तो मैत्री, करुणा, मुदिता, हर्षित होना। मैत्री किन के साथ करूं? जो सुखी हैं। करुणा किन के साथ करूं? जो दुखी हैं। मुदित किन को देख के, हर्षित किन को देख करके हूं? जो पुण्य आत्मा है, जो पुण्य का काम कर रहे हैं। उपेक्षा किन की करूं? जो पाप आत्मा है, तो उनसे तो कोई लेना देना नहीं अपने को। पाप आत्माओं के बारे में हर्ट को कोई काम नहीं करना है, वही उपेक्षा है। 3 काम करने हैं हर्ट, हृदय को। जो सुखी हैं उनके प्रति हमें क्या रखना है? मित्रता का भाव। अब अगर हमारे मित्र सुखी हों तो हमें अच्छा लगता है। हमें उन व्यक्तियों का सुख अच्छा लगता है जिनके सुख में हमारा सुख जुड़ा हुआ है, जिनके सुख में हमारा कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। मानो हमारे बच्चे सुखी होते हैं तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि उनके सुख के साथ मेरा भी सुख जुड़ा हुआ है। मेरे पति या मेरी पत्नी सुखी होते हैं तो मुझे कैसा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि उनके सुख के साथ मेरा सुख जुड़ा हुआ है। वो दुखी हो जाएं तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि उनके साथ मेरा भी दुख जुड़ा हुआ है। वो दुखी होंगे तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। मेरे मित्र, मेरे गुरु, मेरा धर्म, मेरे धर्म को मानने वाले सुखी हो तो मेरे को कैसे लगता है? अच्छा लगता है। हम पतंजलि योगपीठ से जुड़े हैं, तो पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, करोड़ों लोग, जब उनके जीवन में खुशियां आती हैं, सुख आता है, तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि उनके सुख के साथ मेरा सुख भी जुड़ा हुआ है। पतंजलि से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति उन्नति करता है, उसका नाम कहीं अखबार में आता है, पेपर में आता है, उसका नाम कहीं टीवी पे आता है, तो मैं क्या कहता हूं? ये मेरे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, ये हमारे परिवार के, ये हमारे गुरु भाई हैं, हमारी गुरु बहन है, ये हमें अच्छा लगता है। तो हम उनके सुख को देख के तो सुखी हो जाते हैं जिनके सुख के साथ हमारा कोई सुख या कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जिन लोगों के सुख के साथ हमारा सुख नहीं जुड़ा हुआ है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है, उनके सुख को देख करके प्राय व्यक्ति के मन में ईर्ष्या आती है, एक घृणा आती है। कोई दूसरे मत पंथ संप्रदाय के लोग सुखी हो जाएं तो फिर हमारे मन में क्या आता है? एक ईर्ष्या का भाव आता है। जिनके साथ हमारे नंबर नहीं मिलते हैं, जिनके साथ हमारा स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति जब सुखी होते हैं तो हमारे मन में ईर्ष्या होती है। घर परिवार में कोई आपकी देवरानी जेठानी हो सकती है, कोई आपकी पड़ोसन हो सकती है, कोई आपका ऐसा संबंधी हो सकता है जिसके साथ आपकी नहीं बनती है, आपका स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है उसके साथ, तो उसके सुख को देख के व्यक्ति को क्या लगता है? ये क्यों बढ़ रहा है? ऐसा आता है उसके मन, ये आगे क्यों बढ़ रहा है? और ये तो ऐसी बीमारी है, मतलब ये फैमिली में व्याप्त नहीं है, देश में व्याप्त नहीं है, वर्ल्ड वाइड है। कहीं भी व्यक्ति रहता है जहां ऐसे व्यक्ति सुखी होते हैं जिनके साथ हमारा स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है, उनको देख करके हमारे मन में ईर्ष्या आती है। तो वहां हमें वर्क करना है। हमारे वालों को देख के तो कुछ भी नहीं करना हमें, ऑटोमेटिक हम खुश होते ही हैं।
मैत्री का भाव कहाँ लाना है? जिनके साथ हमारा स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है और वो यदि आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उनको देख करके भी मैत्री जैसा भाव ही लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि ये मेरी आत्मा का बल है। तीसरा पाद है विभूति पाद, उसमें एक सूत्र आता है मैत्री आदिशु बलानी। 23वां सूत्र है, वहां पर बताया मैत्री आदि। मैत्री आदि का मतलब मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये चारों ये क्या हैं? हमारे बल हैं। ये मुझ आत्मा के बल हैं, मेरी शक्तियां हैं ये। तो अपनी शक्तियों को मुझे बढ़ाना है। मैत्री आदिशु बलानी, वहां हमें प्रयास करना है। दूसरे लोग क्यों करना है? क्योंकि मुझे अपना बल बढ़ाना है, पहली बात। दूसरी बात, ये भावना मुझे इसलिए करनी है ताकि मेरा हृदय पवित्र हो, मेरे भाव पवित्र हो, फिर वैसे ही मेरे विचार होंगे, वैसे ही मेरे कर्म होंगे। तो मुझे अपना नुकसान नहीं करना है। जैसे ही दूसरे के सुख को देख करके, मानो कोई व्यक्ति, जैसे आप यहाँ कक्षा में इस समय पढ़ रहे हैं, कहीं दूर दूर से आप सब आए हैं, आप में से एक व्यक्ति बहुत ज्यादा याद कर लेता है, सूत्र याद कर लेता है, उसको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, परीक्षा में उसके ज्यादा अंक आते हैं, लेकिन उसके साथ आपकी नहीं बनती है। तो उसके सुख को देख के हमें क्या लगता है? ईर्ष्या होती है। तो क्लास में ऐसे होता है, ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? या कोई धन में आगे बढ़ रहा है हमारा संबंधी, तो उसके धन को, उसके बड़े महल मकान को, गाड़ी को, उन सब को देख करके दूसरे के मन में आता है ईर्ष्या। या कभी दूसरे को देख के हमारे मन में क्या आता है? ईर्ष्या। उस समय हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, उस समय हमें मित्रता का भाव ही रखना है। क्यों क्यों रखना है भला? इसलिए रखना है, मानो कोई कक्षा में आगे बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? उसका ज्ञान। और कोई धन में आगे बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? उसका धन। और सारे ज्ञान का मालिक कौन है? सारा ज्ञान किसका है? परमात्मा का। सारे ज्ञान का मालिक कौन है? परमात्मा। सारे धन का मालिक कौन है? परमात्मा। जो भी संसार में जो कुछ भी है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी संसार में है उस सब का असली मालिक कौन है? परमात्मा। आप कहोगे हमारे वाले घर के मालिक तो हम ही हैं, हमारा जो खेत है उसके मालिक तो हम ही हैं। अच्छा, आज तो आप मालिक हो, आज से 50 साल पहले उसका मालिक कौन था? आपके ससुर, आपके पिता। उनसे 100 साल पहले मालिक कौन था? उनका पिता। उससे 100 साल पहले मालिक कौन था? उसका पिता। जमीन का टुकड़ा वही है, खेत वही है, घर वही है। रजिस्ट्री में नाम चेंज होते रहते हैं, रजिस्ट्री में बस 100 साल पहले और नाम था, 100 साल पहले दूसरा, आपके 100 साल बाद कोई और नाम आ जाएगा। ना आप जमीन के मालिक थे, ना है, ना रहेंगे। असली मालिक कौन है उस जमीन का? ये धरती किसने बनाई? परमात्मा ने। तो ये तो मतलब मोटी मोटी बात समझ में आती है ना। तो सारी चीजें वास्तव में किसकी हैं? परमात्मा की। हमारे पास जितना भी ज्ञान है वो सब निमित्त से आया है हमारे अंदर। माता पिता ने हमें बता दिया कि, माँ ने बता दिया, बेटा मैं तेरी माँ हूं, ये तेरे पिता हैं, ये तेरे दादा हैं, ये कुर्सी है। ऐसे एक एक अक्षर बोल के तो माँ सिखाती है ना। तो बच्चे के अंदर जो ज्ञान आया वो किससे आया? निमित्त से, माँ से। माँ से आया, पिता से आया, दादा दादी से आया, टीचर से आया, अड़ोसी पड़ोसी से आया, सब हमें सिखाया गया है। अगर किसी मनुष्य को नितांत एकांत में छोड़ दें कहीं जंगल में, तो पशु से ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, फिर पशु जैसे रहेगा, कोई ज्ञान नहीं आएगा उसे। आज भी आप योग दर्शन पढ़ रहे हैं, घेरंड संहिता पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, अनेक अनेक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं और आपका ज्ञान बढ़ रहा है। तो वो ज्ञान किससे बढ़ रहा है? गुरुजनों से, निमित्त से बढ़ रहा है। तो हमारे पास अपना ज्ञान तो आत्मा का इतना ही है, मैं हूं, बस इतना ही ज्ञान है अपना। तो बाकी सारा किसी का दिया हुआ है, निमित्त से आया है। और वो जो निमित्त हैं गुरुजन, उनके पास भी कहां से आया? उनके गुरु से। उनके पास उनके गुरु से।
ऐसे जाते जाओ तो सृष्टि के आदि में वो ज्ञान कहां से आया? स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, यही सूत्र है ना प्रथम पाद में ही। वह ईश्वर प्रणिधानात्वा, ये शायद 23 होगा, और कर्म क्लेश विपाकाशय रपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वह यह परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि काल से उसका उच्छेद नहीं होता। काल उसको नहीं मारता है। मनुष्यों को तो काल मार देता है, 100 साल 200 साल बाद मर जाते हैं लोग, लेकिन ईश्वर को काल नहीं मार सकता। तो सारा ज्ञान किसका है? परमात्मा का है। गुरुओं के पास भी जो ज्ञान आया वो किससे आया? परमात्मा से ही आया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, ऐसे आगे आज तक चलता रहा, आगे भी चलता रहेगा। तो जब हम किसी के ज्ञान को बढ़ता हुआ देख करके उससे ईर्ष्या करते हैं, तो हम डायरेक्ट रूप से किससे ईर्ष्या करते हैं? परमात्मा से।